हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास थर्ड इंग्लिश मैरीगोल्ड की यूनिट फोर्थ करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सी सॉन्ग। सी का मतलब होता है समुद्र, सॉन्ग का मतलब होता है गीत या गाना। इससे पहले हम ये पोएम पढ़ें, इसमें आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड को देख लेते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है बच्चों वो है फाउंड। फाउंड का मतलब होता है पाना या कुछ मिलना। फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, इसका मतलब है मिलना। देन है करली। करली हम बोलते हैं जो छल्लेदार हो, जो घुंघराले हों, उनको हम बोलते हैं करली। नेक्स्ट वर्ड है सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड का मतलब होता है हैरान हो जाना। नेक्स्ट है पिक्ड। पिक्ड का मतलब उठाना। नेक्स्ट है सैंड। सैंड हम बोलते हैं रेत को। नेक्स्ट वर्ड इज कोल्ड। कोल्ड है ठंडा। शेल। शेल हम बोलते हैं समुद्री सीपियों को। नेक्स्ट वर्ड है ट्रू। ट्रू का मतलब होता है सच। चलिए शुरू करते हैं। हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स? क्या आपने कभी शेल जो सीपियाँ हैं उनको कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है? इन्जॉय दिस पोएम अबाउट अ शेल दैट सिंग्स। एक पोएम इन्जॉय कीजिए जो किसके बारे में है, एक शेल के बारे में है, और एक ऐसे शेल के बारे में जो क्या करता है, सिंग करता है। ठीक है, चलिए। आई फाउंड अ शेल, अ curly one, laying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. देखिए एक बच्चा है, पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है आई फाउंड अ शेल, मुझे मिला। क्या मिला? एक शेल। ये है शेल, ये शेल होते हैं। ये बच्चा कहता है कि मुझे एक शेल मिला। देखिए उसके हाथ में है शेल। अ करली वन, जो कैसा शेल था? करली था। देखिए करली होता है जो इस तरह हो। ये देखिए ये करली है, कर्व जो होता है उसको बोलते हैं। तो बच्चा कहता है कि मुझे एक एक सेल मिला, शेल मिला, मुझे एक सीप जिसको बोलते हैं वो मिला, और जो कैसा था? करली था। लेइंग ऑन द सैंड। लेइंग मतलब जो पड़ा हुआ था। कहाँ मतलब पड़ा हुआ था? सैंड में, यानी कि रेत में। आई पिक्ड इट अप, मैंने इसे उठाया। पिक्ड का मतलब उठाना। मैंने इसे उठाया। एंड टुक इट होम, और मैं इसे अपने घर ले गया। कोल्ड इन साइड माई हैंड, और मेरे हाथों के अंदर ये कैसा था? ठंडा। कैसा लग रहा था? ठंडा लग रहा था। ठीक है, तो बच्चा कहता है कि मुझे एक शेल मिला जो कि करली था। लेइंग ऑन द सैंड, जो कि सैंड यानी कि रेत पर पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठाया और मैं उसे अपने घर ले गया, और जो है मेरे हाथों में ये मुझे कैसा फील कर रहा था? ठंडा लग रहा था। नेक्स्ट है मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. मम्मी लुकड एट इट, मम्मी ने इसको देखा, मम्मी ने इस शेल को देखा। एंड देन, और तब फिर क्या हुआ? शी हेल्ड इट टू माई ईयर, मम्मी जो है इसे देखिए मम्मी ने इसे देखा और मम्मी फिर इसे मेरे कानों के पास ले गई। ठीक है, रख, शी हेल्ड इट, उन्होंने इसे रखा। हेल्ड इट टू माई ईयर, मेरे कानों के पास रखा। एंड फ्रॉम द शेल, जहाँ पर जो है कानों के पास रखने पर शेल से केम अ सॉन्ग, क्या सुनाई दिया मुझे? क्या आया? केम का मतलब आना, अ सॉन्ग, मुझे सॉन्ग सुनाई दिया, जो कि कैसा था? सॉफ्ट था, स्वीट था, और बिल्कुल ही क्लियर था। ठीक है, तो ये लड़का कहता है कि मम्मी ने जो है जब उस शेल को देखा तो मम्मी ने उसको मेरे कान के पास लगाया, और उस कान के पास जब मम्मी ने शेल को लगाया तो उसमें से मुझे क्या सुनाई दिया? एक सॉन्ग सुनाई दिया। और वो सॉन्ग कैसा था? बिल्कुल सॉफ्ट था, स्वीट था और क्लियर था। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई लिसन्ड हार्ड, बट इट वॉज रियली ट्रू। आई विश यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल एंड हियर इट सिंगिंग टू। आई वॉज सरप्राइज, मैं बहुत ही हैरान हो गया। आई लिसनड हार्ड, मैंने ध्यान से सुना, जोर दे के सुना, भाई कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं सुन रहा हूँ, तो मैंने बहुत ही ध्यान से सुना। बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन ये तो बिल्कुल सच था। आई विश, मैं ये विश करता हूँ। क्या विश करता हूँ? यू वुड फाइंड अ नाइस बिग शेल, कि आपको भी कहीं से एक बड़ा सा बिग शेल मिले। एंड हियर इट सिंगिंग टू, और ये भी जो है क्या करता हो? सिंगिंग करता हो, ये भी जो है गाना गाता हो, आपको भी उसमें से सिंगिंग आवाज़ सुनाई दे गाने की। चलिए न्यू वर्ड्स हैं इसमें। शेल, शेल हम बोलते हैं समुद्री सीपियों को। सीप जो होती हैं, सीपियाँ जो होती हैं। हेल्ड का मतलब पकड़ना। सरप्राइज, हैरान हो जाना। करली जो घुंघराले होते हैं। और क्लियर बोलते हैं जो बिल्कुल साफ, यानी कि जो स्पष्ट हो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन आंसर, रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन इज
वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द शी शेल, बच्चे को वो शी शेल कहाँ मिला था? आप इसका आंसर लिखेंगे द चाइल्ड फाउंड द शी शेल ऑन द सैंड, बच्चे को वो सी शेल कहाँ पर मिला था? सैंड पर, यानी कि रेत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द चाइल्ड टू विद द शेल, उसने उस शेल के साथ क्या किया? तो आप लिखेंगे द चाइल्ड टुक द शेल टू हिज होम, उसने वो शेल उठाया और वो अपने घर उसको ले गया। नेक्स्ट है व्हाट डिड द चाइल्ड हियर, बच्चे ने क्या सुना? तो आप लिखेंगे द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट एंड क्लियर सॉन्ग फ्रॉम द शेल, बच्चे ने उस शेल में से बिल्कुल क्लियर और सॉफ्ट सॉन्ग यानी कि गीत सुना। नेक्स्ट है बच्चों वर्ड बिल्डिंग। पिक द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स, बॉक्स से आपको राइमिंग वर्ड उठाने हैं जो कि पेयर में हैं। स्पेस बिलो द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला आपके लिए किया गया, देखिए कौन से हैं? फाउंड, कोल्ड, टुक, सैंड, मम्मी, लुक, हैंड, साउंड, बोल्ड, टमी। तो देखिए पहला किया गया है फाउंड, फाउंड का राइमिंग वर्ड क्या किया गया है? साउंड। नेक्स्ट है कोल्ड, कोल्ड का राइमिंग वर्ड हो जाएगा बोल्ड। नेक्स्ट है टुक, टुक का राइमिंग वर्ड हो जाएगा लुक। नेक्स्ट है सैंड, सैंड का हो जाएगा हैंड। नेक्स्ट है मम्मी, मम्मी का हो जाएगा टमी। नाउ नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अपोजिट, फिल करने हैं वर्ड चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स से लेने हैं। फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। हॉट का मतलब होता है गर्म, फॉल्स जो झूठा हो, शॉर्ट छोटा, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा, ड्रॉप करना छोड़ना, सॉफ्ट जो बिल्कुल मुलायम हो, वेंट जाना, स्मॉल छोटा, गेव देना, आउटसाइड बाहर, बीटर कड़वा, लॉस्ट हो जाना। तो देखिए फाउंड, फाउंड का मतलब होता है मिलना, तो इसका अपोजिट हो गया लॉस्ट। हार्ड, हार्ड का मतलब होता है जो बहुत ही कठोर हो, तो इसका हम लिखेंगे अपोजिट सॉफ्ट। इनसाइड का अपोजिट हो जाएगा आउटसाइड। टुक, टुक का अपोजिट हो जाएगा गिव। बिग, बिग का अपोजिट हो जाएगा स्मॉल। केम, केम का अपोजिट हो जाएगा वेंट। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है पिक, पिक का अपोजिट हो जाएगा ड्रॉप। ट्रू, ट्रू का अपोजिट हो जाएगा फॉल्स। करली का अपोजिट हो जाएगा स्ट्रेट। कोल्ड, कोल्ड का हो जाएगा हॉट। स्वीट, स्वीट का हो जाएगा बिटर। टॉल, टॉल का हो जाएगा शॉर्ट। नेक्स्ट है लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। देखिए कहा गया है द सी इज़ बिग, द सी इज़ बिग, इट इज़ वेरी वेरी बिग, यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप, बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज। वो कह रहा है समुद्र जो है बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। यू कैन नॉट सी अदर साइड ऑफ द सी, तुम समुद्र के दूसरी तरफ नहीं देख सकते। यू कैन क्रॉस द सी, आप सी को क्रॉस कर सकते हो किससे? शिप से, जहाज से। बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज, लेकिन आपको जो है उसमें बहुत दिनों तक शिप में चलना होगा, तब जाके आपसे वो क्रॉस होगा। नेक्स्ट है राइट वर्ड आपको चूज़ करना है। द सी इज़ वेरी वेरी क्या है? बिग है या फॉर है? तो ये बिग है। यू कैन नॉट, तुम क्या नहीं कर सकते? हियर नहीं कर सकते या सी नहीं कर सकते? सी के अदर साइड, तो हम सी नहीं कर सकते, दूसरे साइड देख नहीं सकते। यू डैश क्रॉस द सी, आप सी को कैसे क्रॉस नहीं कर सकते? कैन या कैन नॉट? कैन का मतलब कर सकना और कैन नॉट का मतलब नहीं, तो आप यहाँ लिखेंगे कैन। देखिए आया हुआ है यू कैन क्रॉस द सी, तुम समुद्र को क्रॉस कर सकते हो। यू कैन क्रॉस इट, आप इसको किससे क्रॉस करोगे? इन इट अ, बस से या शिप से, नॉट बस शिप, तो आप यहाँ पे लिखेंगे शिप, शिप से आप उसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों से अलाउड, अब आपको इसे जोर से बोलना है। शी शेल, शी शेल्स, सी
शेल शी शेल्स ऑन द शी शोर। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग साइलेंस, ये आपको रीड करनी है। बर्ड्स सिंग, बर्ड्स जो हैं सिंग करती हैं। फोन्स रिंग करते हैं। पीपल टॉक, डॉग्स बार्क करते हैं। काउस मूव करती है। जो कॉक्स हैं वो क्रो करते हैं। बीज आपकी बस करती हैं। और चिल्ड्रन क्या करते हैं, हश करते हैं। तो आपको जो है फ्रेजेस पिक्चर से मैच करने हैं। बर्ड क्या करती है, सिंग, तो काउ मूइंग, तो काउ कहाँ है, इससे मैच कर देंगे। फोन रिंगिंग, उसके बाद कॉक नहीं डॉग बार्किंग, कॉक क्रोविंग। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।